हम अगर बोलते हैं कि अमित शाह इज़ द बिगेस्ट इंडियाज़ बिगेस्ट पप्पू, तो इसमें कोई गलत नहीं है। पप्पू इन द सेंस ही डजेंट हैव एनी सेंस। तो बंगाल जो है हमेशा से एक कम्युनल हार्मनी का एक ये रहा है, मतलब दिशा दिखाने का एक प्रतीक है। और जब से हमारी ममता बनर्जी की सरकार आई है 2011 से, दीदी की सरकार जाई है, तो ये दुर्गा पूजा जो है एक अपना उरूज पे पहुंच गया है। अमित शाह दो ही इज़ ए होम मिनिस्टर, ही डजेंट नो हाउ टू एडमिनिस्टर द होम मिनिस्ट्री। हम तो बोलेंगे वो होम मिनिस्टर नहीं, होम मॉन्स्टर है। बंगाल के दुर्गा पूजा के मौके पर सोशल एक्टिविस्ट और टीएमसी वेलविशर नदीम सिद्दीकी ने सभी को शुभकामनाएं दी और टीएमसी के इंडियाज बिगेस्ट पप्पू कैंपेन पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नदीम सिद्दीकी साहब, दुर्गा पूजा का माहौल है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दुर्गा पूजा तो देखिए बंगाल में एक मैं समझता हूँ कि अभी आपने सुना होगा कि यूनेस्को के तरफ से दुर्गा पूजा को एक हेरिटेज स्टेटस दिया गया है, ठीक है ना। तो जाहिर सा बात है कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो दुर्गा पूजा का जिस तरह से कार्निवल चलता है, अभी दीदी ने प्रत्येक वर्ष जो है आपका रेड रोड में एक कार्निवल फेस्ट करती हैं दुर्गा पूजा को लेके। तो दुर्गा पूजा एक ऐसा फेस्टिवल है पश्चिम बंगाल का जो तमाम कम्युनिटी के लोग, सिर्फ बंगालीज़ नहीं, जो नॉन बंगालीज़ भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, बुद्धिस्ट, सभी लोग एक साथ मिलकर एक कम्युनल हार्मनी को दर्शाता है। तो बंगाल जो है हमेशा से एक कम्युनल हार्मनी का एक ये रहा है, मतलब दिशा दिखाने का एक प्रतीक है। और जब से हमारी ममता बनर्जी की सरकार आई है 2011 से, दीदी की सरकार जाई है, तो ये दुर्गा पूजा जो है एक अपना उरूज पे पहुंच गया है। मतलब ये है कि जिस तरह से ये कार्निवल हो रहा है, मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं। अभी सुनने में आया कि अमित शाह भी आने वाले हैं दुर्गा पूजा में, उनको भी इन्विटेशन मिल रहा है मुख्तलिफ पंडालों से। तो चलिए भाई, उनके भी कुछ पब्लिसिटी उनको भी चाहिए, कहीं से तो मिल नहीं रहा कुछ, तो चलो वो भी आने वाले, अच्छी बात है भाई। बंगाल जो है हमेशा सबका वेलकम करता है, ऐसी बात नहीं है। तो दुर्गा पूजा है, बहुत बड़ा पूजा है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, हम लोग छोटों से देखते आ रहे हैं, हम लोग भी जाते हैं प्रतिमा दर्शन के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। और हम आप लोग को भी कहेंगे, आप भी मीडिया के लोग हैं, यहाँ हमारे साकिब भाई बैठे हुए हैं, एहतशाम भी है, तो क्या है कि हम लोग सब मिलजुल के दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट करते हैं, ये मैंने विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट एंड क्रीड्स। तो बंगाल में जो दुर्गा पूजा जो बहुत ज़ोरों शोरों से मनाई जाती है, तो यहाँ पर बंगाल के जो मुसलमान हैं वो इसको किस तरह से मनाते हैं? देखिए, अभी मैंने कहा ना आपको कि ये दुर्गा पूजा इज़ नॉट ए फेस्टिवल ऑफ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी इन वेस्ट बंगाल, इट्स ए फेस्टिवल ऑफ ऑल द पीपल इंक्लूडिंग बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, एवरीवन सेलिब्रेट्स दुर्गा पूजा इक्वली। वी गिव रेस्पेक्ट। और जहाँ तक मुस्लिम्स की बात है, तो मुस्लिम बिलोंग्स टू द इस्लाम रिलीजन, और इस्लाम जो है हमेशा एक कम्युनल हार्मनी को दिखाया है, यूनिटी को दिखाया है। यहाँ पे बंगाल में क्या है, पश्चिम बंगाल में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी देखने को मिलता है कि पीपल आर लिविंग हेयर हैविंग डिफरेंट माइंड सेट एंड दे आर कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी हैविंग डिफरेंट माइंड सेट्स, बट इन स्पाइट ऑफ दोज थिंग्स people are celebrating Durga Puja in a very festive mood। तो हम लोगों ने भी मिजाज बना लिया है, इंशाल्लाह इनविटेशन हमको भी है, तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं जाएंगे। दुर्गा पूजा वाकई में एक बहुत बड़ा पूजा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब आपने कहा मुसलमान किस तरह से, मुसलमान वैसे ही देखेंगे जैसे देखते आए। अब ये अपना इंडिविजुअल व्यूज़ है कि कौन इसको किस नज़रिए से लेता है, ये सब रहा सियासत की बात है। ये जब से मोदी सरकार आई है, ये अपना वो तफरका वाली बात, वो डिसहार्मनी वाली बात, तो ये सब सियासत है कि मतलब मुस्लिम कम्युनिटी नहीं मनाएगा तो हिंदू कम्युनिटी मनाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पश्चिम बंगाल इस चीज़ को कभी वेलकम नहीं करता है कि किसी किस्म का मजहबी लड़ाई या मजहबी डिबेट्स, इस तरह का मामला होना ही नहीं चाहिए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि टेलीविज़न पे, मीडिया पे, या आप लोग सोशल मीडिया चला रही हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल डिबेट्स बंद होनी चाहिए। मैं अक्सर देखता हूँ, वो एक अमीश देवगन आया हुआ है, और कौन सा है, न्यूज़ 18 शायद मेरे ख्याल से है,
वो एक न्यूज़ रिपोर्टर है, जब देखते हैं उसको एक ही टॉपिक लेके वो बैठ जाता है, दो चार, एक मुसलमान से किसी को बैठा लिया, किसी को हिंदू को बैठा लिया, एक कल देख रहे वो हिजाब का लेके डिबेट कर रहा है। तो हमरा बोलने का मतलब अमीश देवगन क्या आपने को अजय देवगन समझ लिया? अरे भाई आप रिपोर्टर, आपने देखा कि आपका रिपब्लिक टीवी का जो एडिटर था चीफ, क्या नाम था उसका, अर्नब गोस्वामी, कितना वो उत्पटान किया, लास्ट में उसको अरेस्ट होने पड़ा। तो कम्युनल डिबेट्स शुड बी बैन ऑन द नेशनल टेलीविजन एज सुन एज पॉसिबल। इसके लिए अगर हम लोग को मोशन निकालना होगा, अधिवेशन करना होगा तो करेंगे। मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट, मैं एक टीएमसी का वेल विशर हूँ, सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, मैं इस चीज़ को कभी भी वेलकम नहीं करूँगा कि पॉलिटिकल डिबेट्स टेलीविज़न पे होना चाहिए। नहीं, पॉलिटिकल डिबेट्स मस्ट बी बैन ऑन इंडियन टेलीविज़न, ऑन नेशनल टेलीविज़न। ये सब चीज़ से क्या है कि ये एक लोगों को प्रोवोक करता है बहुत से। अभी आपने देखा नूपुर शर्मा का केस जो हुआ, नूपुर शर्मा पॉलिटिकल डिबेट्स में ही आई थी टेलीविज़न पे, तो किसी ने सुन लिया, उसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे विवादित टिप्पणी किया, उसको लेके हम लोगों ने छोड़ा नहीं। तो हमारा बोलने का मतलब है इस तरह का मतनाज़ा फिगर को, कंट्रोवर्शियल फिगर को टेलीविज़न पे मत बुलाइए, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो। आपने देखा, मैंने आपको भी बाइट दिया था इसमें नूपुर शर्मा को लेके, इसी जगह पे, यही अराफात रेस्टोरेंट के पास हमने बोला था, आपको याद होगा निशा, कि नूपुर शर्मा को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। तो हमारा बोलने का मतलब है मेन कल्प्रिट कौन है? मेन कल्प्रिट तो नूपुर शर्मा भी नहीं है। नूपुर शर्मा को इनविटेशन दे के टेलीविज़न पे क्यों बुलाया जा रहा? वैसे महिलाओं को, वैसे लोगों को, इस तरह का डिबेट, इस तरह की बातें, ये सब बंद होनी चाहिए। लोग कम्युनल हार्मनी का सोचे, मैं यही बोलूँगा। ये सब एक मुत्तहिद होकर रहे ना, क्या प्रॉब्लम है? सियासत तो करना नहीं है, सियासत तो सियासतदानों का काम है। देखिए, इससे पहले तो इंडियाज़ बिगेस्ट पप्पू, मतलब आपका इशारा अमित शाह की तरफ है ना, जो अभी तृणमूल कांग्रेस जो है एक टी शर्ट कैंपेन के ज़रिया ये बात हो रही है। अभी हमारे 62 वार्ड में भी देखने को मिला, हमारी मैम सना अहमद ने भी इसको लेके टी शर्ट कैंपेनिंग किया, हम लोग भी साथ में थे। तो ये बोलने का मतलब है कि ये अच्छी बात है कि आप देखिए, हम अगर बोलते हैं कि अमित शाह इज़ द बिगेस्ट, इंडियाज़ बिगेस्ट पप्पू, तो इसमें कोई गलत नहीं है। पप्पू इन द सेंस ही डजेंट हैव एनी सेंस। अमित शाह दो ही इज़ ए होम मिनिस्टर, ही डजेंट नो हाउ टू एडमिनिस्टर द होम मिनिस्ट्री। हम तो बोलेंगे वो होम मिनिस्टर नहीं, होम मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर समझती है ना आप? तो हमारा बोलने का मतलब है कि आज आपको देखिए, उसको इंडियाज़ बिगेस्ट पप्पू इसलिए बोला जा रहा है कि वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, दिल्ली के जो होम मिनिस्ट्री है वो उनके अंडर में है, वहाँ की जो पुलिस सरकार है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अमित शाह के अंडर में है। तो वहाँ पे तो क्राइम चार्ट ज़्यादा है, पश्चिम बंगाल से ज़्यादा है। तो वहाँ पे आप ईडी और सीबीआई का रेड नहीं करवा के पश्चिम बंगाल के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। तो बिगेस्ट पप्पू कौन हुआ? आप ही हुए। तो आपको तो ये चीज़ सोचना चाहिए कि पहले दिल्ली में भी क्राइम रेट ज़्यादा है, वहाँ भी घोटाला है, वहाँ भी बहुत से स्कैम्स हैं, बहुत से लीडरान जो हैं वो स्कैम में घुसे हुए हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो या बीजेपी का हो। वो लोग तो दूध के धुले हुए नहीं हैं। तो फिर आप वहाँ पे दिल्ली नहीं देख के आपको बंगाली में सब नज़र आ रहा है, जितना घोटाला यहाँ पर है। साबित क्या हुआ? कुछ नहीं। तो इफ़ पीपल आर कॉलिंग यू आर द इंडियाज़ बिगेस्ट पप्पू, दे आर 100% राइट, इवन आई एम राइट। तो बोलने का मतलब ये है कि ये लोग एक बीजेपी, जहाँ तक बीजेपी का बात है, ये लोग जब से सत्ता में आए हैं, एवर सिंस 2014, they are trying to disturb the constitutional machineries of West Bengal. Not only in West Bengal, in the whole India. तो ऐसे लोगों को पब्लिक जो है अवाम नकार देगी। इंशाल्लाह 2024 के इलेक्शन में आप देखिएगा कि इस बार बीजेपी को सत्ता से जाना ही जाना है। तो अमित शाह इज़ द इंडियाज़ बिगेस्ट। मेरे पास अभी टी शर्ट नहीं है इंडियाज़ बिगेस्ट पप्पू का, मैं पहन के ही आपको बोलता। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बात चली गई लोगों तक और लोग समझ भी गए हैं। इसको मैं यूँ कहूँगा कि इसको मैं इस शेर के ज़रिए कहूँगा, जैसा कि मैं हमेशा एक बाइट में अपना एक शेर कहता हूँ कि अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक़ नहीं है,
अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक़ नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो बोलने का ये मतलब है कि इंडियाज़ बिगेस्ट पप्पू अमित शाह है, ठीक है। उसको चाहिए कि इस तरह के हरकत जो है बंद करे। सिर्फ बंगाली में जो है उनको क्राइम रेट नज़र आ रहा है, जैसा कि मैंने पहले कहा, और दिल्ली में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, ये सब उनको, बंगाल में, बिहार में, ये सब उनको नज़र नहीं आ रहा है क्राइम रेट। जबकि उन्हीं लोगों का डेटा है, उन्हीं लोगों का चार्ट है बीजेपी का कि सबसे ज़्यादा क्राइम रेट दिल्ली में, चाहे वो रेप का मामला हो, बर्गलरी हो, डकैती हो, जो भी हो, लूट हो या स्कैम हो, स्कैंडल्स हो, जितने भी है सब दिल्ली में ज़्यादा है। तो आपको वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, इसीलिए उनको जो है हम लोग इंडियाज़ बिगेस्ट पप्पू का एक खिताब दे दिए हैं। अब वो चलेगा खिताब। दुर्गा पूजा के इस मौके में लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, हमारे बंगाल में तो दुर्गा पूजा बहुत बड़ा होता है। ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है बंगाल का। हालांकि पूरे हिंदुस्तान से सबसे बड़ा दुर्गा पूजा हमारे बंगाल में होते हैं और बाहर से लोग आते हैं इसको देखने के लिए, यहाँ के सजावट को देखते हैं। और माशाल्लाह हम लोग भी जाते हैं देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सेकुलरिज़म है और हम लोग सब जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम लोग सब घूमते हैं, इस पूजा को अच्छा से मनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम दे रखी है दीदी ने, इसलिए हम लोग जाते हैं, सब मिल के घूमते हैं। और मैं अपनी तरफ से दुर्गा पूजा के लिए आप सबों को इनवाइट करूँगा, आप लोग आए हमारे बंगाल में आकर के दुर्गा पूजा को देखें किस तरह हो रहा है, आप लोगों को भी इंशाल्लाह अच्छा लगेगा।